नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज बीजेपी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है जिसे संबोधित किया है श्यामलाल शर्मा के द्वारा और साथ ही साथ शाजिया इल्मी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी इस पत्रकार वार्ता में शामिल है। तो आइए इस पत्रकार वार्ता में क्या कुछ खास रहा दिखाते हैं आपको। उन्होंने रूल किया और बड़े डिग्निफाइड तरीके से डोगरा ने अपना रूल्स किया। कहीं भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कहीं कोई इस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन मैंने 1931 की बात की है और 1949 की बात की है। आपको पता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस का उस समय भी ये साजिश रही होगी। जो टू नेशन थ्योरी की बात थी, शेख अब्दुल्ला को यहाँ प्रमोट किया और शेख अब्दुल्ला ने यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसमें जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। आज राहुल गांधी की बात से ये बात जुड़ती है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि हमने महाराजा हरि सिंह या राजे महाराजाओं को यहाँ से निकाल दिया। तो वो बात 1949 के साथ जुड़ती है, जब ये कंडीशन शेख अब्दुल्ला ने रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि जब तक आप महाराजा को यहाँ से जिला वतन नहीं करते तब तक मैं यहाँ काम ठीक तरीके से नहीं चलने दूंगा। डोगरों ने तब भी खून का लहू पिया था और वो पिया था लहू, और अपने जिगर में आज तक हमारे में वो आग है। लेकिन ये लोग हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो डोगरों की आन बान शान है, आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो उसको ज़्यादा सीरियस लेता नहीं क्योंकि मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे पता है उनकी कैपेसिटी क्या है और मेरा काफ़ी आना जाना रहा है वहाँ पे। मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा, मैं तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मुझे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ के हमारे राजे महाराजा रहे हैं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर की रियासत को कार्व किया था, मैं उनको डिफेंड तो कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है, ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां कार्ड नहीं करते ये लोग तो आज यहां ये कत्लो गारत नहीं होती। तो मुझे सिर्फ कांग्रेस से ये सवाल पूछने हैं, एक तो जो चुनाव मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसकी बातें बहुत सी ज्यादा सामने आ रही हैं। और मैं राहुल गांधी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हरि पर्वत का नाम कोहे मोरान रखा है और उसी में राहुल गांधी जी को मैं उनका वंशज नहीं मानता हूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, जुम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। वो नेहरू परिवार के फरियाद नहीं है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो अलग डिबेट का डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो नेहरू परिवार यहां से जिसने रिहाइश तय की थी, उनकी जो इष्ट देवी है, उसी कोहे मोरान जिसका नामिक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, उसके बारे में ये जो कहते हैं कि हम नेहरू और इंदिरा के वारिस हैं। राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हूं कि तख्ते सुलेमान और कोहे मोरान के बारे में उनका क्या जवाब है। बाकी बातें तो मेरी बहन ने कही हैं, मैं ओपन डिबेट के लिए रखता हूं। और मुझे सिर्फ आज कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो महाराजा के साथ, जहां डोगरों के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरी लड़ाई कांग्रेस में भी रहते हुए जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, जम्मू का हिस्सा मांगने के लिए लड़ते थे और वो लड़ाई आज भी जारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका डिसाइड, अगर आप देखेंगे 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ियां हैं
वो फेट डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूं कि मेरे महाराजा के लिए जो उन्होंने साजिश की और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने राजे महाराजाओं को निकाल दिया, बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी और कांग्रेसी, नहीं तो हम डोगरे हैं। अगर हम एक्सेशन लासा तक जा सकते हैं तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश जी से कि आपके समक्ष अपनी सोच और अपने कुछ बिंदु रखें। धन्यवाद शाहजा जी, धन्यवाद श्याम जी। ज़्यादातर आपको बता दिया गया है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी पहले ही जब आते हैं जम्मू कश्मीर में आते हैं तो हमारी जो अस्मिता है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे पूजनीय हैं, उन्हीं के ऊपर में वो लांछन लगाते हैं। ये कैसी उनकी एंट्री हुई है यहाँ पर। और हम, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दो जगह का नाम है। कोई और भारतवर्ष में कोई ऐसी स्टेट नहीं है, इसमें जम्मू और कश्मीर जुड़ के बनता है, दोनों साथ में है। तो मैं ये कहता हूं, ये रोष पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि उन्होंने हमारे जो राजा, जिन्होंने कि मैं कहता हूं कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और उसके बीच में इतना भाईचारा बना के रखा और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होने दी। मैं ये कहूंगा कि जब 47 के बीच में कबाइलियों ने और ट्राइब्समैन ने जब 22 अक्टूबर को उन्होंने हमला करके कश्मीर को लेने की कोशिश की थी, तो जैसे ही मुजफ्फराबाद गिरा तो उसके बाद में महाराजा का ये स्टेटमेंट था। उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहा, उन्होंने कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूं क्योंकि उनको रोकना पड़ेगा, मुजफ्फराबाद जल्दी गिर गया है। और वो किसके लिए था? मुस्लिम मेजॉरिटी। सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें, जैसे आपने कहा 2-3 दिन में मैनिफेस्टो जो है वो आने वाला है, क्या इस मैनिफेस्टो में जो है स्टेटहुड की बात की जाएगी? मुझे लगता है ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, तो ये सारी बातें तो होनी चाहिए और होंगी भी और प्रैक्टिकल भी होंगी। जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें भी होंगी और प्रैक्टिकली भी होंगी। सर, आज जम्मू में भव्य रैली, रामबन में भव्य रैली की है राहुल गांधी ने, और जिसपे उन्होंने सीधा निशाना जो है केंद्रीय सरकार पर साधा है। आपको उस पर क्या राय है, क्योंकि आप भी जो है काफ़ी लंबे समय तक आप कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे? अपोजिशन में बैठ के आदमी को ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो डोगरास को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है उससे मुझे बहुत बड़ा एतराज़ है। अपोजिशन को हम ऑनर करता हूं, मैं इतनी पॉलिटिक्स समझता हूं, लेकिन जो उसने मेरी आइडेंटिटी पे डोगरा होने के और मेरे जो पूर्वज हैं उन पे जो प्रश्न चिन्ह लगाया है उससे मुझे पूरी आपत्ति है। बात की जा रही है आज विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, रामबन, जम्मू के रामबन में उन्होंने आज बीजेपी पर जो है तीखा प्रहार किया है। जैसे आप कहती हैं खटाखट मिनिस्टर है वो, आपका क्या मानना है? मैं तो उनको खटाखट साम्राज्य के बेताज बादशाह मानती हूँ, और कुछ अटपटी बातें ही हमेशा करते हैं और हमेशा अपना ही मजाक उड़वा देते हैं। और बहुत अफसोस होता है मुझे इनके लिए। काश जिस संविधान की वो बात करते उसको उसकी गहराई को वो समझते और कम से कम उसमें उसका जो वज़न है उसको महसूस करते। अगर सच में ज़रा सा भी उनको वो आभास होता कि संविधान क्या कह रहा है, तो इस तरह की बेतुकी बातें करने से वो अपने को रोकते। अब देखिए किस तरह से वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटस दिलवाने की, दर्जा देने की बात कर रहे हैं। वो संभव ही नहीं किसी भी राज्य सरकार के लिए। वो केंद्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है और सब जानते हैं कि टेम्प्रेरी प्रोविजन था 370, उसको हटाया गया, यूटी बनाया गया, उसके बाद फिर स्टेटहुड दिया जाएगा। इसका ऐलान बाकायदा पार्लियामेंट में किया जा चुका है। तो आप लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? ना सिर्फ आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आप उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने महाराजाओं को हटाया है। आप महाराजा हरी सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं, डोगरा प्राइड को आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी अस्मिता का आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो महाराजा जिसके वजह
वजह से हम लोग भारत का भिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि आपने हटाया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को भी आज महाराजा के तौर पर एक घोषित किया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि संविधान का कुछ आइडिया नहीं है। अगर राज्य होगा तो जाहिर है गवर्नर होगा उसका मुखिया, और अगर होगा यूटी होगी तो एलजी होगा। तो ये महाराजा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? और जब कह रहे हैं उन्होंने महाराजा हटाया, तो क्यों वो एक आम कश्मीरी को, जम्मू के बाशिंदे को, कश्मीर के अमन पसंद लोगों को अपने महाराजा के बारे में, जिन्होंने उनको इतने प्यार से सालों साल तक साथ में रखा, जिन्होंने उनको पूरी तरह से अपना माना, जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उनके खिलाफ इतनी भद्दी बातें आप कहेंगे और उनको अपमानित करेंगे? आप लोगों का मजाक उड़ाने आए हैं, आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। और महाराजा का जब आप मजाक उड़ाएंगे, हरि सिंह जी का, तो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे, और जब लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो आप आपका खुद का मजाक बनेगा। काश उनको ये इस तरह की समझ होती, जब वो अपना बयान देते हैं तो थोड़ा बचकर वो बोलते, समझकर वो बोलते, सोचकर वो बोलते। तो आपने देखा कि किस तरह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया इल्मी के साथ साथ श्यामलाल शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य जो है रूप रहे हैं, और इसमें उन्होंने बातचीत की है। जिस तरह से आज राहुल गांधी रामबन के दौरे पर थे, क्या कुछ उन्होंने विपक्षी दलों ने इस समय बीजेपी पर निशाना साधा है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि 7 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, और ऐसे में क्या कुछ खास वो यहाँ पर बोलेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्टार कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो 7 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह स्टार कैंपेनर के तौर पे जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। कुछ उस कैंपेनिंग में खास रहेगा वो तो हम आपको समय दर समय बताएंगे। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।